अकबर की दुर्भी संधि। अकबर ने कड़ा यानी प्रयाग के सूबेदार आसफ खान को आदेश दे रखा था कि वो गोंडवाना राज्य का हालचाल लेता रहे और भीतर ही भीतर ऐसी तोड़फोड़ करता रहे कि वो प्रदेश आसानी से अपने अधिकार में आ जाए। आसफ खान स्वयं भी गोंडवाना के वैभव को देखकर ललचा रहा था और सोच रहा था कि यदि दिल्ली से सैनिक सहायता मिल जाए तो उसका एक ही बार में सफाया कर दिया जाए। उसने अपने गुप्तचर भेजकर रानी दुर्गावती के कुछ लालची और चरित्रहीन सरदारों को धन और पद का लोभ दिखाकर अपनी ओर मोड़ लिया। इतनी तैयारी की खबर पाकर अकबर युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। उसने सुन रखा था कि गढ़मंडला का पुराना मंत्री आधार सिंह बड़ा ही योग्य और स्वामी भक्त है और रानी की सफलता में उसका बहुत बड़ा हाथ है। बस अकबर ने एक चाल सोची और अपने दूत के हाथ एक पत्र दुर्गावती को भेज दिया कि वो अपने मंत्री आधार सिंह को दिल्ली भेज दे, जहां उससे कुछ शासन संबंधी कार्य कराया जाएगा। अकबर का असली इरादा तो ये था कि अगर रानी अपने मंत्री आधार सिंह को भेजने से इनकार करेगी तो इसी बहाने उस पर चढ़ाई कर दी जाएगी और अगर वो दिल्ली आ गया तो उसे हर तरह का लालच दिखाकर अपनी ओर मिला लिया जाएगा और उसी को आगे करके गोंडवाना पर आक्रमण किया जाएगा, जिससे वहाँ की प्रजा में भी फूट पड़ जाए। अकबर के इस पत्र को पाकर रानी दुर्गावती सोच विचार में पड़ गई। वो अपने स्वामी भक्त मंत्री को किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंसने देना नहीं चाहती थी, परंतु वो ये भी समझती थी कि यदि वो बादशाह के आदेश का पालन नहीं करेगी तो बादशाह को उनके राज्य पर आक्रमण करने के लिए बहाना मिल जाएगा। अंत में रानी ने यही निर्णय किया कि यदि ये घटना एक दिन होनी ही है तो इसी समय क्यों न हो जाए। व्यर्थ में अपने सच्चे हितैषी मंत्री के प्राण संकट में क्यों डाले जाएं। परंतु आधार सिंह ने स्वयं इस विचार से असहमति प्रकट की। उसने कहा कि अगर मेरे अकबर के यहाँ चले जाने से ये मुसीबत टल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। मैं कोई बच्चा या नमक हराम तो हूं नहीं कि अकबर मुझे अपनी तरफ मिला लेगा। इसके बजाय दिल्ली जाकर मैं स्वयं उसकी योजना और चालों का पता लगाऊंगा और उनको निष्फल करने का प्रयास करूंगा। मैं आपके स्वाधीनता प्रेम का जिक्र उसके सामने अच्छी तरह कर दूंगा और उसे ये समझा दूंगा कि गोंडवाना को जीतना उतना सरल नहीं है जितना उसने समझ रखा है। अगर अकबर किसी तरह मान जाए तो अच्छा ही है, अन्यथा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण देना तो प्रत्येक स्वाभिमानी पुरुष का कर्तव्य ही है। रानी ने मंत्री को रोकने की बहुत कोशिश की, पर अंत में उसका दृढ़ आग्रह देखकर वो चुप हो गई। दिल्ली पहुंचने पर आधार सिंह ने वही बात पाई जिसकी आशंका थी। अकबर ने पहले तो उसी को गोंडवाना का राजा बनाने या अपना मंत्री बनाने का लालच दिया, परंतु जब इस लालच का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा तो उसे जेल खाने में बंद कर दिया। इसके बाद अकबर ने आसफ खान को जल्दी ही गोंडवाना पर चढ़ाई की तैयारियां करने का आदेश दिया। वैसे तो इतिहास में अकबर को महान कहा गया है और वास्तव में भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ को मजबूती से जमाने वाला वही था। वो बड़ा दूरदर्शी और प्रतिभाशाली शासक था और बिना पढ़ा लिखा होने पर भी उसने वो काम कर दिखाया जो सैकड़ों विद्वानों के लिए भी संभव नहीं। उसने एक तरफ अपना राज्य चारों तरफ खूब बढ़ाया और दूसरी तरफ प्रजा की रक्षा और सुख सुविधा की वृद्धि करके श्रेष्ठ राजा होने की ख्याति भी प्राप्त की। अकबर पक्का साम्राज्यवादी था और उत्तर से दक्षिण तक तथा पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण देश को अपने अधिकार में कर लेना चाहता था। इसमें उसे बहुत कुछ सफलता भी मिली, परंतु फिर भी हम रानी दुर्गावती पर आक्रमण करने की उसकी कार्यवाही का समर्थन किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। साम्राज्यवादियों के लिए बिना कारण भी दूसरे राजाओं पर चढ़ाई करना और उनका राज्य छीन लेना कोई नई बात नहीं है। सिकंदर महान और चंगेज खान जैसे राजाओं ने ही दूर दूर के देशों पर आक्रमण नहीं किया था। हमारे भारतीय पुराणों में भी सैकड़ों चक्रवर्ती राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने उस समय तक ज्ञात सभी देशों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली थी। इसका अर्थ यही निकलता है कि साम्राज्यवाद एक प्रकार का अभिशाप है जो लाखों निर्दोष लोगों का संहार कर डालता है।
और लाखों का ही घर बार नष्ट करके उन्हें रास्ते का भिखारी बना देता है। परंतु अकबर का गोंडवाना पर आक्रमण करना तो इस श्रेणी में भी नहीं आता। रानी दुर्गावती से तो कभी भी ये आशंका नहीं हो सकती थी कि वो अकबर की सल्तनत पर आक्रमण करेगी या उससे शत्रुता ठानकर किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयास करेगी। फिर स्त्री पर आक्रमण करना एक प्रकार से कायरता की बात समझी जाती है। दुर्गावती एक ऐसे प्रदेश में थी जिसका कैसा भी भला या बुरा प्रभाव मुगल साम्राज्य पर नहीं पड़ सकता था। परंतु इनमें से किसी भी बात पर विचार किए बिना अकबर ने गोंडवाना को रौंद डालने का निश्चय कर लिया। सच है, धन और राज्य की लालसा मनुष्य को न्याय और अन्याय के प्रति अंधा बना देती है। वो ये विचार ही नहीं कर पाता कि इसके लिए लोग मुझे भला कहेंगे या बुरा। लालच उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे सिवाय अपने लालच की पूर्ति के और कोई बात दिखाई ही नहीं देती। परंतु इस प्रकार का आचरण और आदर्श मनुष्य को कभी स्थायी रूप से लाभदायक नहीं हो सकता। उसका बुरा प्रभाव दूर दूर तक पड़ता है और उसके सब किए धरे पर पानी फेर देता है। इस प्रकार के मामलों में प्रायः जैसी करनी वैसी भरनी की कहावत ही चरितार्थ होती दिखाई पड़ती है। राज्य के लालच से ही अकबर के इकलौते बेटे जहांगीर ने विद्रोह किया। जहांगीर के बेटे खुर्रम ने और भी अधिक उत्पात मचाया और औरंगजेब ने तो राज्य पाने के लिए 3 भाइयों का सर काटकर अपने पिता को भी 7 साल कैद में रखा। कुछ लोगों ने तो लिखा है कि अकबर को किसी ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारे समस्त आने वाले वंशज एक दूसरे के शत्रु होंगे। परंतु हमारा मानना तो यही है कि हम स्वयं जैसा आचरण करेंगे वैसे ही संस्कार हमारी आने वाली पीढ़ियों के भी बनेंगे। रानी दुर्गावती पर आक्रमण करने का कोई कारण ना होते हुए भी केवल इसी भावना से चढ़ाई करना कि हमारी शक्ति और साधनों का वो मुकाबला कर ही नहीं सकेगी, तो क्यों ना उसे लूटा और मारा जाए। उच्चता और श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यों तो डाकुओं के दल भी अपनी संगठन शक्ति और अस्त्र शस्त्रों के बल पर चाहे जिसको लूटते और मारते हैं और अपने को बड़ा बहादुर समझते हैं, परंतु कभी किसी डाकू का अंत अच्छा हुआ हो ये आज तक नहीं सुना गया है। इसी प्रकार रानी दुर्गावती के मंत्री आधार सिंह को कैद करना भी एक नीचता का कार्य ही माना जाएगा। एक अलग राज्य का व्यक्ति यदि आप पर भरोसा करके आ जाता है तो उसके साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करना श्रेष्ठ पुरुषों का कार्य नहीं है। वह एक प्रकार से दुर्गावती के प्रतिनिधि अथवा दूत की हैसियत से दिल्ली आया था। दूत यदि कोई कठोर बात भी कह देता है तो भी उसे अवध्य माना जाता है और उसे अपने यहाँ से राजी खुशी घर वापस जाने देना आर्य संस्कृति का एक नियम है। परंतु यवन संस्कृति में अवश्य इसके विपरीत आचरण होता हुआ देखने में आता है। इसी प्रकार का उदाहरण अकबर ने भी उपस्थित किया तो इसे उसके लिए कलंक स्वरूप ही कहा जाएगा। श्रेष्ठ व्यक्तियों को अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत आचरण कभी नहीं करना चाहिए। संदर्भ पुस्तक रानी दुर्गावती, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।